हेलो। कैसे हैं दोस्तों? आज हम लोग टाइम एंड वर्क को आगे पढ़ेंगे और आज हमारा टाइम एंड वर्क का 9th क्लास है या 9वां क्लास है। आज भी हमारा टाइम एंड वर्क में वर्क और वुमेन से, मैन और वुमेन से ही रिलेटेड क्वेश्चन को करना है और थोड़ा और ही अच्छे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब भी कोई दो वाक्य या स्टेटमेंट या अथवा अथवा और से जुड़ा होगा, इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं? इक्वल टू को करके। और इस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और हमने ये भी बताया था कि यदि कोई भी स्टेटमेंट या वाक्य यदि और तथा इनसे जुड़ा हो या एंड से जुड़ा हो, इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं? इसका मतलब हम लोग समझते हैं क्या है? इसका मतलब प्लस। ये हम पिछले क्लास में आपको बताए थे और एक बार आज फिर दोबारा हमने आपको क्या किया है, बता दिया हुआ है। ठीक है। तो आज फिर हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 महिलाएं यहाँ पे किससे जुड़ा है? तथा से जुड़ा है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? प्लस। और 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 5 men can do a work in 6 days. 10 women can do the same work in 5 days. In how many days the work is done by 5 men, women and 3 men? ठीक है। क्वेश्चन है कि हमारा 5 मैन 5 पुरुष यानी 5 आदमी किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं और वही काम 10 औरत कितने दिनों में काम को पूरा करती हैं? 5 दिन में। तो सबसे हमारा पहला काम होता है, जब भी आपके पास इसको चेन रूल भी बोलते हैं या इक्वेशन दिया रहता है, तो हम m/w निकालते हैं, यानी मैन का एफिशिएंसी निकालेंगे और w का एफिशिएंसी निकालेंगे। कट रहा है तो काट दीजिए, 5 से 5 कट गया, 2 से काट दीजिए, 2 3 6 होता है, 2 5 से क्या होता है? 10। यानी m/w आप निकाल दीजिएगा, ये w आके इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 5, और जो 3 है और इसके नीचे आ जाएगा। यानी मैन एक दिन में 5 को काम करता है और वुमेन एक दिन में कितना काम करती है? 3 को। और हमने आपको ये भी पिछले क्लास में बताया था कि एक इक्वेशन को इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिए और उसको आपको इनके जो पूछा है उनके बराबर कर देना होता है। यानी हमारा क्वेश्चन में है कि 5 मैन एक को ले रहे हैं और इंटू में 6 बराबर हो जाएगा 5 औरत यानी 5w और तथा मतलब प्लस और 3 को पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो दिन को x भी मान सकते हैं, हम d लिख ले रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैन मतलब मैन की इफिशियंसी लिख देंगे तो मैन एक दिन में कितना काम करता है? 5 इंटू में 6। यहाँ पे हम रखेंगे क्या? 5 वुमेन एक दिन में कितना काम करती है? 3 को। और मैन एक दिन में कितना काम करता है? 5 को इंटू में d। यानी 5 25, इसको गुणा भी कर सकते हैं, उधर वजह ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तो मैं ऐसे ही रहने दे रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे 5 3 15 और 5 3 15 यानी 15 कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे तो 30। और यहाँ पे आ जाएगा और 30 काट दीजिए ऊपर ऊपर, तो 30 और 6 5 से कितना होता है? 30। यानी हमारे यहाँ पे कितना बच गया? 5। और यानी हमारा वो काम 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे? 5 दिनों में। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 15 दिनों में कर सकती हैं जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए? क्वेश्चन है कि 4 men and 5 women
can complete a work in 15 days, whereas 9 men and 6 women can do it in 10 days. To complete the same work in 7 days, how many men should assist 4 women? यानी यहाँ पे इस बार वोमेन की संख्या हमको निकालना है। बात वही है, यहाँ पे दो इक्वेशन है और दो अननोन है, दोनों को आपस में पहले बराबर करेंगे, फिर उनकी इफिशियंसी निकालेंगे, उनकी कार्य क्षमता निकालेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि 4 आदमी, तो 4 आदमी तो हम लिखेंगे 4 आदमी यानी क्या लिखेंगे 4m प्लस 5 महिलाएं काम को कितने दिनों में कर लेती हैं 15 दिनों में। कितने दिनों में 15 दिनों में। आगे क्वेश्चन है, जबकि 9 पुरुष यानी 9 मैन और 6 महिलाएं यानी 6 वोमेन कितने दिनों में कर लेती हैं 10 दिनों में। सबसे पहला हमारा काम होता है कि यहाँ से m बटा w निकाल लीजिए, चाहे w बटा m निकालिए। तो 5 3 15, 5 दूना 10 कट रहा है तो काट देंगे। फिर यहाँ से 4 3 12m हो जाएगा और 5 3 15 w इक्वल टू 9 3 27m प्लस 6 3 18 18 है 18 w। कोई दिक्कत? ठीक है, m को एक साइड कर लेंगे और w को एक साइड कर लेंगे, तो हम इस बार w को इस साइड लाते हैं। ठीक है, यानी 15 और 9 दूना 18 होता है, सॉरी यहाँ पे 18 आएगा। वही हम सोच रहे थे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 नहीं आएगा, 9 का जब 2 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा 18 आएगा। यहाँ पे 18m हो जाएगा। तो m को एक साइड w को एक साइड, तो यहाँ पे 15w है, 15w और 18m है। तो इसको सॉरी ये यहाँ पे हम 3 इसको लेके मल्टीप्लाई कर दिए थे ना, यहाँ पे भी हमारा 12w आएगा। क्या आएगा 12w, 6 दूना कितना होता है 12, यहाँ पे 12w। तो यहाँ से हमारा 15m है, 12m है और 15w, तो w को यानी 12w इधर आ जाएगा, इक्वल टू 18m माइनस में 12m इधर आ जाएगा। m बटा w निकालेंगे, यानी यहाँ से 3w इक्वल टू 18 से 6 चला गया तो 12 चला गया तो 6m, तो यानी w बटा m निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 3 दूना 6 यानी 2 बटा 1 आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। यानी हम फिर इसके बाद एक इक्वेशन इसमें से कोई भी एक को ले लेंगे और उसको इसके बराबर लिख देंगे। तो हम ले लेते हैं 4m प्लस 5w इंटू में क्या रख देंगे 15 इक्वल टू, हम लोग ओमेन की संख्या को x मान लेते हैं, x ओमेन एक दिन में w वर्ग प्लस 4m और कितने दिन में काम होते हैं 7 दिनों में। कोई दिक्कत नहीं। 4m है तो 4m है, m की जगह पर हम कितना रखेंगे, m एक आदमी एक दिन में ये काम करता है तो प्लस इंटू में 1 5, w एक दिन में कितना काम करता है 2 इंटू में 15। यहाँ पे वोमेन की संख्या 1 से और एक वोमेन एक दिन में कितना काम कर लेती है 2 और मैन यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 इंटू में एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है 1, तो 1 इंटू में 7। कोई दिक्कत नहीं। 4 एकम 4 अब 5 दूना 10 यानी कितना आ जाएगा 14 इंटू में 15 और 7 इधर आ जाएगा तो यहाँ डिवाइड कर देंगे इक्वल टू 2x प्लस कितना आ जाएगा 4। 7 दूना कितना होता है 14, 15 दूना 30 और ये 4 इधर प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा यानी 2x, यानी 26 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x, यानी x इक्वल टू 2 से इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13। यानी कितनी महिलाएं 4 पुरुषों की सहायता करेंगे 13 औरतें 4 पुरुषों की अगर सहायता करती हैं तो काम हमारा कितना दिनों में पूरा हो जाता है 7 दिनों में हमारा काम क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days and 20 men and 40 boys can do the same work in 2 days, then the time taken by 15 men and 20 boys to do the same work will be। यदि 6 पुरुष और 8 लड़के यहाँ पे और है तो हम लोग प्लस लगाएंगे,
किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हो और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी हमको डेज निकालना है। तो सबसे पहला काम है कि हम एम और डब्ल्यू में रिलेशन निकालेंगे। एम और बॉयज़ है तो बॉयज़ में निकालेंगे। कह रहा है कि 6 आदमी और 8 वो लड़का, बॉयज़ 8 वो लड़का काम को कितने दिनों में कर लेते हैं, 10 दिनों में, तो गुणे में 10। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 26 को पुरुष यानी मैन और 48 को लड़का 18 बॉयज़ कितने दिनों में कर लेते हैं, 2 डेज में। तो सबसे पहले हम एम बटे डब्ल्यू निकालेंगे। 2 से 2 कट रहा है तो 5 दूना कितना होता है, 10। 6 पंचे 30 एम और 8 पंचे 40 बॉयज़ इक्वल टू 26 एम और 48 क्या आ जाएगा, बॉयज़। एक साइड एम को कर लेंगे और एक साइड बॉयज़ को कर लेंगे, तो एम को ही इस साइड लेके चले जाते हैं, तो 30 एम माइनस 26 बॉयज़ इक्वल टू 48 बॉयज़ माइनस 40 बॉयज़। इसको 40 को इधर लेके आ गए, 36 में से 26 चला जाएगा तो 4m इक्वल टू 48 में से 40 चला जाएगा तो 8 बॉयज़। ये कट रहा है तो काट दीजिए, 4 2 जा कितना होता है 8, यानी m बटा b आएगा कितना हमारा 2:1। यानी एक आदमी एक दिन में 2 को काम करता है, एक बॉयज़ एक दिन में 1 काम करता है। कह रहा है कि 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर, यानी हम फिर इसमें से एक किसी को ले लेंगे, तो हम पहले ले लेते हैं 6m और 8 बॉयज़ को ही ले लेते हैं इनटू में 10, 15 को पुरुष यानी 15m प्लस 20 को लड़का यानी 20 बॉयज़। इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो इनटू में क्या लिख देंगे, d। 6m तो m का जगह पे 2 यूनिट रखेंगे और 8 बॉयज़ का मतलब 8 का जगह पे कितना रखेंगे, 1 इनटू में 10। फिर 15 का जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 15 गुणे बॉयज़, एक दिन में एक आदमी 2 को काम करता है, 20 गुणे बॉयज़ के जगह पे कितना रखेंगे, 1 इनटू में d। 6 दूना 12, 12 8 कितना होता है, 20 इनटू में 10। इसको फिर रख देंगे, 15 दूना 30 और 30 और 20 कितना होता है, 50 d। कट रहा है तो 0 से 0 काट दीजिए, अब 5 चौके कितना होता है, 20। यानी हमारा ये काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 4 दिन में। ऑप्शन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4 आदमी और 6 औरत स्त्रियां एक कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 9 स्त्रियां उसे 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तथा अनुसार 18 स्त्रियों के एक दल को उसी गति से वह कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। 4 men and 6 women can do a job in 8 days, while 2 men and 9 women can do it in 8 days. The number of days required for a group of 18 women 18 औरत together at the same rate as before to finish the same job. कह रहे हैं कि सबसे पहले m और w का रिलेशन निकालेंगे, तो कह रहे हैं 4m और 6 स्त्रियां यानी 6w किसी काम को करने के लिए कितना लेती हैं, 8 दिन। कह रहा है कि जबकि 2 पुरुष और 9 वोमेन काम को करने में भी ये भी कितना लेते हैं, 8 डेज। 8 कट रहा है तो काट दीजिए, फिर यहाँ से 4m आ जाएगा और प्लस 6w इक्वल टू 2m प्लस 9w। m को एक साइड कर लेंगे यानी 4m और ये 2m इधर चला जाएगा तो माइनस 2m, 9w इधर से 6w चला जाएगा तो इधर कर लेंगे, यानी 2m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3w। यानी m बाई w आप करिएगा तो कितना आ जाएगा, 3/2। फिर हमको बोल रहा है कि इसी कार्य को 18 स्त्रियों के द्वारा पूरा करना है, तो हम किसी एक को ले लेंगे, तो इसी को ले लेते हैं, यानी 4m प्लस 6w इंटू में क्या रख देंगे, 8 इक्वल टू 18 स्त्रियों को काम कराना है तो कितना दिन लगेगा, तो दिन को हम लोग डी ही रख देते हैं। m एक दिन में, मैन एक दिन में 3 को काम करता है, वोमेन एक दिन में 2 को काम करती है, तो 4 गुणे
3 और प्लस 6 गुणे 2 और टोटल किससे गुणा कर देंगे 8 से, इक्वल टू 9 और एक दिन में एक औरत कितना काम करती है 2 गो इंटू में डी। 4 3 12 और 6 दूना 12, 12 12 कितना आ जाएगा 24 और इंटू में 8 और 9 दूना कितना आ जाएगा 18 इक्वल टू डी। कट रहा है तो काट दीजिए, 6 चौके 24, 3 से काट दीजिए, 8 तिरिका 24, 3 6 कितना होता है 18, फिर काट दीजिए 2 से 3, फिर 4 दूना 8। कोई दिक्कत? 4 3 12, 6 दूना 12, ठीक है। देखिए तो जरा 6 दूना कितना आ जाएगा 12, यानी हमारा यहाँ से ये आ रहा है तो कितना आ जाएगा, काटिए तो जरा, ऑप्शन हमारा मैच नहीं करेगा क्या। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कह रहे 8 दिनों में ये ठीक है। तो 18 स्त्रियों का दल, 18 है ना, 18 यहाँ पे आएगा 18, यानी यहाँ से 18 और 18 फिर यहाँ से नीचे में 2 आएगा, 18 स्त्रियों का दल। इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत आया है तो इसको इरेज कर लेते हैं, फिर हम लोग कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत? कह रहा है कि 18 स्त्रियों का दल कितने दिनों में करेगा, तो 18W, और W की जगह पे हम कितना रखे हैं 2, कोई दिक्कत है नहीं। कह रहे हैं कि 12 12 कितना होता है 24, यानी 24 इंटू में 8 अपॉन में कितना आ जाएगा 18 दूना कितना होता है 36, तो यहाँ से काट दे, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, यहाँ से डी बचेगा, यानी डी मतलब 8 दूना 16, 16 बटा कितना आ जाएगा 3, और 16 बटा 3 हमारा ऑप्शन में नहीं है, इसको पूर्णांक में बदल दीजिएगा तो 5.1 बटा कितना आ जाएगा 3 दिन में हमारा काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, कोई दिक्कत है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इस सब को बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, टॉपिक को देखना पड़ेगा, उसके बाद कुछ समय के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट होता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। कह रहे 3 men and 5 women together can complete a work in 6 days, whereas 4 men and 9 women together can complete it in 4 days. How many women are required to do the same work in 7 days? क्वेश्चन में है 3 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर उसी काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसी काम को 7 दिनों में समाप्त करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी, यानी वोमेन की संख्या हमको निकालना है। सबसे पहले एम और डब्ल्यू हमको निकालना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे कि 3 आदमी और 5 औरत, 3 आदमी और क्या 5 औरत काम कर लेते हैं कितने दिनों में, 6 दिनों में। आगे कह रहा है कि 4 गो आदमी और 9 गो औरत या 9 गो महिलाएं इसी काम को कितने दिनों में कर लेती हैं, 4 दिनों में। फिर एम और डब्ल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 6 3 18 एम प्लस 30 डब्ल्यू इक्वल टू 4 चौके 16 एम प्लस 9 चौके 36 डब्ल्यू। इसको हम एम और डब्ल्यू के एक साइड कर लेंगे, तो यहाँ से इसको एम को डब्ल्यू को एम को ही इधर लेके आ जाते हैं, तो 18 एम माइनस 16 एम इक्वल टू 36 डब्ल्यू माइनस 30 डब्ल्यू। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 एम इक्वल टू 6 डब्ल्यू। तो एम बटा डब्ल्यू कितना आ जाएगा 3:1, 3 दूना कितना होता है 6, काट दीजिएगा। कह रहा है इसी काम को 7 दिनों में समाप्त करना है, वो भी सिर्फ महिलाओं के द्वारा। इसमें किसी एक में हम डाटा एम और डब्ल्यू का पुट कर देंगे, यानी हम 3m ही ले लेते हैं प्लस 5w इंटू में कितना रख देते हैं 6। 7 दिनों में समाप्त करना है तो x मान लेते हैं कि कितनी औरतें हैं, इंटू में w इंटू में 7। एम एक दिन में कितना काम करता है 3 गो, तो 3 रख देंगे, तो 3 इंटू में 3। और डब्ल्यू एक दिन में मतलब स्त्री या औरत एक दिन में एक काम करती है, इंटू में
1 इक्वल टू x, और एक औरत एक दिन में एक काम करते थे इंटू में 7, तो 3 तरीका 9 और 9 5 कितना होता है 14, और इंटू में 6 इक्वल टू में x इंटू में कितना बच जाएगा 7, तो 7 दूना कितना होगा 14, यानी कितना समय कितनी स्त्रियां हमको लगेंगी 14 स्त्रियां हमको 6 दूना 12 सॉरी 6 दूना 12 स्त्रियां हमको लगेंगी उस काम को क्या पूरा करने में। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले पढ़ते हैं। 3 men and 4 women can do it in 7 days, whereas 2 men and 1 woman can do it in 14 days. 7 women will complete the same work in। 3 पुरुष और 4 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 1 महिलाएं इस कार्य को 14 दिनों में कर सकते हैं। तो 7 महिलाएं इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी? तो सबसे पहले M और W में निकालना पड़ेगा। तो 3 पुरुष, तो हम लोग लिखेंगे 3 पुरुष का मतलब 3 मैन और 4 महिलाएं, तो 4 W कितने दिनों में कर लेते हैं 7 दिनों में, तो इंटू में 7। 2 पुरुष मतलब 2 मैन और 1 महिलाएं मतलब 1 वोमेन कितने दिनों में कर लेते हैं 14 दिनों में, तो इंटू में 14। कट रहा है तो काट दीजिए यहीं पे, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, यानी 3M प्लस में 4W इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 दूना 4M, अब प्लस में 2 वोमेन, तो वोमेन को इधर लेके चले जा रहे हैं, तो 4 वोमेन में से 2 वोमेन कम हो जाएगा, इधर 4M में से 3M इधर आ जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 2 वोमेन है ये, 2 वोमेन इक्वल टू 1 मेन, यानी W बटा M इस बार निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। कह रहा है कि इसी काम को कराना है 7 महिलाओं के द्वारा, तो हम किसी एक को ले लेते हैं, तो ले लेते हैं किसको 3M प्लस में 4W इंटू में क्या है 7, और 7 महिलाओं के द्वारा कराना है तो इक्वल टू में 7 वोमेन, कितने दिन में काम कंप्लीट होगा तो उसको मान लेते हैं D। ये 7 7 कट रहा है तो काट दीजिए यहीं पे, यानी 3 मैन के जगह पे 1 मैन एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, और एक दिन में 1 औरत 1 यूनिट काम करती है, और वोमेन एक दिन में 1 काम करती है, तो इंटू में D। तो 3 दूने 6 4 10 इज इक्वल टू में D, यानी ये हमारा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा 10 दिनों में हमारा काम क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और आज का आखिरी क्वेश्चन है इस टॉपिक पर। क्वेश्चन है कि 2 men and 7 women can complete a work in 28 days, whereas 6 men and 16 women can do it in the same work in 11 days. In how many days will 5 men and 4 women working together complete the same work? 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी कार्य को 11 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो सबसे पहले हम पुरुष और महिलाओं में रिलेशन निकालेंगे। कह रहे 2 पुरुष का मतलब हम लिखेंगे 2 मैन और 7 को महिलाएं, यानी 7 को वोमेन कितना दिनों में काम कर लेती हैं 28 दिनों में, इक्वल टू 6 गो पुरुष यानी 6 गो मैन प्लस 16 गो महिलाएं मतलब 16 गो वोमेन कितने दिनों में काम कर लेती हैं 11 दिनों में। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 28 दूना कितना होता है 56 मैन, और 7 से जब गुणा करें तो 7 बटे 56 और 7 दूना 14, 14 5 कितना होगा 19, 196 W। 11 छक 66 M प्लस 16 में 11, 16 दाएँ के 110 है, 110 में 160, और 160 में आप 16 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 176 W। तो W को इधर लेके आ जाते हैं तो 196 W में से 176 W कम हो जाएगा, और 66 M और उधर से 56 इधर आ जाएगा तो 56 M। यहाँ से बच जाएगा 196 में से 76 100 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 20 W। 66 में से 56 चला जाएगा तो कितना बचेगा 10 M।
10 दूना कितना बचेगा 20, यानी W/M ही निकाल देते हैं तो इधर 1 और 2 आएगा तो इधर में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब एक औरत एक दिन में एक काम करती है, एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है। कह रहे यही काम 5 पुरुष और 4 महिलाओं का साथ कराना है, इसमें से किसी एक को यूज कर लेते हैं। तो 2M प्लस 7W इंटू में क्या लिख देंगे 28 इक्वल टू में हो जाएगा 5 पुरुष यानी 5 मैन और 4 महिलाएं मतलब 4 गो वोमेन कितने दिनों में काम करेंगे, तो दिन को कितना मान लेंगे D। 2 मैन है तो एक मैन एक दिन में काम करता है तो 2 2 जा 4 और एक औरत एक दिन में एक काम करते हैं तो 7 एकम 7 है, इंटू में कितना आ जाएगा 28। मैन मतलब 5 दूना 10 हो जाएगा और 4 वोमेन मतलब कितना 4 वोमेन एक दिन में एक काम करती है तो इंटू में 1 करके लिख देंगे 4 इंटू में D। 7 4 कितना आ जाएगा 11 इंटू में 28 और ये 10 4 कितना आ जाएगा 14D। 14 दूना कितना होता है 28, यानी ये हमारा काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा 22 दिन में हमारा काम क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा C। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हमारा ये आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। सभी को समझ में आया होगा और किसी को दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ गया? ठीक है, और आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू।